मैं धर्मांतरित ईसाइयों का अलगाव करना चाहती हूँ। डेलिस्टिंग हमारा पूरा समाज चाहता है। हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार तक हमारा और उनका मेल बिल्कुल नहीं खाता है। उस 28 विधानसभा सीटों में 10 विधानसभा सीट जो है धर्मांतरित ईसाइयों ने कब्जा किया है। मिशनरियों के मिशन को बढ़ाने के लिए, पुरजोर अंग्रेजों का शासनकाल को बढ़ाने के लिए, विदेशियों के संस्कारों को बढ़ाने के लिए ये धर्मांतरित 10 विधायक जो हैं इस वर्तमान की सरकार पे भारी पड़ी हुई है। जहां लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आप सभी को पता है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए बाल कितना महत्वपूर्ण होता है, मेरे लिए भी है, सारी महिलाओं के लिए है। आज आपने इस बाल का त्याग किया, निशा जी क्या कहिएगा? देखिए, इस बाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी धर्म संस्कृति, हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हमारा संस्कृति का सबसे बड़ा पहले मान रखना हमारा कर्तव्य है। और मैं को अगर हमारी चाला आयो, अगर प्रकृति ने मुझे इसके लिए चुना है तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रखरता से समाज ने अगुवाई करने का मौका दिया है और समाज को बचाने का काम मैं केंद्रीय सरना समिति के द्वारा लगातार करूंगी। क्यों, मतलब आपने बाल क्यों मंडवा लिया? और भी तरीके थे प्रोटेस्ट करने के, इतने तरीके किए आप लोगों ने, लेकिन सरकार तो ऐसे नहीं सुन रही है। आपके सर से बस बाल गया है, क्या सरकार को फर्क पड़ेगा? ये आपके लिए भले ही हो सकता है कि मेरे लिए बड़ा त्याग है, पर क्या ये सरकार के लिए तो बड़ा त्याग नहीं हो सकता है? तो क्या लगता है कि निशा जी इसमें फर्क पड़ने वाला है सरकार को? जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने तो जीवन में जनता के लिए कोई त्याग किया ही नहीं, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का इस हमारे लिए क्या ही बात हो सकती है। मैं गुमला से पैदल यात्रा करके पेशा अधिनियम कानून लागू कराने के लिए सरकार से गुहार लगाई। दूसरी बात कि इस झारखंड राज्य में आज से नहीं, हमारे पुरखों से भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा। और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार जब सांसद थे तो आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने लगातार सत्र में भी उन्होंने सत्र भंग कराने का भी काम किया। 348 सांसदों का उन्होंने हस्ताक्षर भी लिया था और उन्होंने प्रखरता से आदिवासी का जो आरक्षण जो खा रहे हैं, जो आदिवासियों का जो लाभ उठा रहे हैं धर्मांतरित ईसाई जो कर की मिशनरी जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, तो लगातार हमारा समाज जो हाशिए पे है। और 75% लोग जो धर्मांतरित ईसाई लोग, आज नहीं, बाबा पंखराज ने कहा था, 20 साल की काली रात में उन्होंने लिखी थी, तो वहीं से मैंने पढ़ा था और हमने उलगुलान फिर से पुनः शुरुआत किया है। बाबा पंखराज जी की ही देन है केंद्रीय सरना समिति, और यही केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से मैं धर्मांतरित ईसाइयों का अलगाव करना चाहती हूँ। डेलिस्टिंग हमारा पूरा समाज चाहता है। हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार तक हमारा और उनका मेल बिल्कुल नहीं खाता है। वो पहले आदिवासी थे, अब वो धर्मांतरित कर अगर ईसाई बन चुके हैं, माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें स्वतः हमारा आरक्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि ईसाई में जाति नहीं होती है। निशा जी, 28 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, मुख्यमंत्री एसटी है, आदिवासी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है झारखंड में? इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जो है आदिवासी बैठे हुए, फिर भी धर्मांतरण वाले मुद्दा क्यों उठ रहा है इतना? और ये चंगाई सभा, ऐसी सभा आखिर चल कैसे रही है झारखंड में? चूंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और उस 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट जो है हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के लिए आरक्षित है। और उस 28 विधानसभा सीटों में 10 विधानसभा सीट जो है धर्मांतरित ईसाइयों ने कब्जा किया है। मिशनरियों के मिशन को बढ़ाने के लिए, पुरजोर अंग्रेजों का शासनकाल को बढ़ाने के लिए, विदेशियों के संस्कारों को बढ़ाने के लिए ये धर्मांतरित 10 विधायक जो हैं इस वर्तमान की सरकार पे भारी पड़ी हुई है। और ये सरकार जो है बहुत जल्द मुंह की खाएगी। अब इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने का नौबत आ गया है, क्योंकि सरकार ने ना पेशा अधिनियम लागू किया, ना हमारे धर्म की रक्षा की, ना हमारी जमीन जो है हमारी
हमारी आत्मा है ना उसकी रक्षा कर पा रहे हैं। CNT-SPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है और ये सरकार ईसाई और कसाई की सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार नहीं है। इस सरकार में लगातार आदिवासियों की हत्याएं कराई जा रही हैं और ये सरकार मूक दर्शक बन के मौन होकर के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है। आखिरी सवाल है निशा जी का, बहुत लोग जो है आखिरी बाल का क्या करिएगा, बाल का क्या करिएगा? क्या आप किसी कैंसर बाल को हम इस देश की प्रथम नागरिक जो कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम राष्ट्रपति जो कि इस झारखंड राज्य में राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी, वो जानती हैं। वो उनके कार्यकाल में 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था, उनको मैं भेजूंगी। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजूंगी और इस राज्य के राज्यपाल को भेज रही हूँ और इस देश के गृह मंत्री को भेज रही हूँ कि वाकई इस झारखंड राज्य में बदलाव की आवश्यकता है, धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता है। शुक्रिया। हमारे साथ निशा भगत जी मौजूद थी और आपको बता दें कि महिलाओं के लिए जी हमारे साथ निशा भगत जी मौजूद थे और आपको पता ही है महिला जी हमारे साथ निशा भगत जी मौजूद थे और आपको पता है कि महिलाओं के लिए बाल कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज का दान कर दिया। फिलहाल अभी हम रातों रात मौजूद है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते हैं लोकतंत्र 90। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।